मैंने अपनी 50 साल की राजनीति में देखे सब तरह के लोग देखे। अशोक गहलोत से निकृष्ट व्यक्ति मैंने है ना अपने राजनीति में नहीं होना चाहिए। मेरा कसूर ये है कि मैं राजनीति के चक्कर में पड़ गया। हालांकि मैं पिछले 50 साल से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन मेरे दुर्भाग्य ये रहा कि मैं सचिन पायलट के है ना वो 25 सितंबर वाली जो घटना हुई थी उसको मैंने बेबाकी से पेश किया था। और उससे है ना वो अशोक गहलोत नाराज हो गए थे। और नाराज नहीं हुए, उनको असल में क्या है कि एक बीमारी लग गई थी। जो भी है ना सचिन पायलट के पक्ष में बोलता था या ना वो करता था, उनको दौरे पड़ने लग जाते थे। तो गौरव से तो बहुत अच्छे रिश्ते थे आपके। राजनीति में किसी के वो नहीं होते। इनके जब तक है ना इनके लिए उनके सुविध बैठते हो ना, इनके लिए सुविधाजनक हो जब तक तो बहुत अच्छे है। नहीं तो है ना ये है ना आपको है ना कंडोम की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। महेश झालानी जी आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ वो हुआ जो किसी जर्नलिस्ट के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा कसूर ये है कि मैं राजनीति के चक्कर में पड़ गया। हालांकि मैं पिछले 50 साल से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन मेरे दुर्भाग्य ये रहा कि मैं सचिन पायलट के है ना वो 25 सितंबर वाली जो घटना हुई थी उसको मैंने बेबाकी से पेश किया था। और उससे है ना वो अशोक गहलोत नाराज हो गए थे। और नाराज नहीं हुए, उनको असल में क्या है कि एक बीमारी लग गई थी। जो भी है ना सचिन पायलट के पक्ष में बोलता था या ना वो करता था, उनको दौरे पड़ने लग जाते थे। और मैं कहता हूँ कि मेरा आरोप है, आरोप नहीं, मैं बिल्कुल मेरे को वो है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड अगर कोई राजनीतिक है तो वो है अशोक गहलोत। कोई कोई टोपी पहनने से कोई गांधी नहीं बन जाता। वो गांधी के नाम पर है ना एक कलंक है, वो एक है ना भद्दा बदनुमा दाग है। उस आदमी ने कह के उसमें पुरुषोत्तम शर्मा, वो चित्तौड़गढ़ के है ना एसपी दुष्यंत राजन, इन लोगों ने मिलके है ना मेरे को है ना रात को 9 बजे है ना उठाया। और इस तरह आतंकवादी चित्तौड़ से 9 10 7 8 पुलिस वाले आए। क्यों आए भाई? क्या मैंने अपराध किया? मैं आतंकवादी? दूसरा क्या, काकरोली में है ना मेरे खिलाफ वही है ना धारा 295A में थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और इनको ऐसी क्या जल्दी थी? रात को 9 बजे कच्चे बनियान में मेरे को उठा के लेके गए। मेरी मिसेज को नहीं बताया, मेरे को चप्पल तक नहीं पहनने दी, बड़ी मुश्किल से मैंने लिया। मेरे को है ना मेरे को मोबाइल तक नहीं दिया। और मैंने कहा कि साहब मेरे है ना मेरे वारिसों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे है ना पति को, मेरे भाई वगैरह को बता दो। तो है ना किसी को है ना बताने को नहीं दिया। तो मैंने फ़ोन मांगा तो फ़ोन ने भी नहीं दिया। तो मैंने कि मेरे को करे कि आपको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। और है ना मेरे को किसी तरह के ना तो है ना मेरा मेडिकल करा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किसी भी सीनियर सिटीजन को शाम सूर्यास्त के बाद है ना पूछताछ के लिए ना कहीं बुलाया नहीं जा सकता। जबकि मेरे को रात को 9 बजे लेके गए। और आप ये देखिए कि इन्होंने कागजों में हेरा फेरी क्या गई कि महेश नगर में पूछताछ करी है। जबकि महेश नगर ने ये कहा है कि है ना उनकी रोजनामचे की रिपोर्ट है, ये देखिए आप, ये उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ आए नहीं है। महेश जालानी को कोई पूछताछ नहीं करी। और ये है आपको ये करे, इस समय दर्ज रहे कि श्री विक्रम सिंह थानाधिकारी कोतवाली चित्तौड़गढ़ में जाब्ता के हाजिर थाना आए। प्रकरण संख्या 470 2022 धारा 295A आईपीसी के कथित आरोपी महेश झालानी, पिता श्री रघुवर दयाल झालानी, निवासी H44 रामनगर विस्तार शेषपारम सोडाला, पुलिस थाना महेश नगर जयपुर दक्षिण के वास्ते पूछताछ अनुसंधान हेतु हमरा लेकर अपड़ाए और चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हुए। रपट दर्ज है। अब इससे बड़ा है ना क्या होगा? और मजे की बात यह है कि इनके खिलाफ है ना एसपी ने लिख दिया कि इनके खिलाफ 16 सीसीए में चार्जशीट होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए आपराधिक। इनका आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वो विक्रम सिंह कहाँ है आजकल? विक्रम सिंह आजकल वो अशोक गहलोत की खान का है ना वो कर रहा है। वो चित्तौड़गढ़ के गढ़ी थाने में लगा हुआ है और अशोक गहलोत की जितनी प्रॉपर्टी है वहाँ जोधपुर में उनकी है ना रखवाड़ी कर रहा है। एसएचओ थे वो? हाँ एसएचओ थे। और वो आए थे। और जब मैंने ना उनसे कहा कि मुकदमा क्या था, कौन दर्ज किया था, क्या था? एक बार मोबाइल साइड कर लीजिए। ये मुकदमा क्या था, कौन दर्ज किया था? कोई अमन गौड़, जानते हैं उनको आप? नहीं मैं नहीं जानता, 20 साल का लड़का। उसने कहा मुझे पता नहीं, मेरे से तो दस्तखत करा दिए थे। वो ये डीपीआर के लोग आए थे वहाँ से और उन्होंने ना वो करके पुरुषोत्तम शर्मा, इसमें मेन था पुरुषोत्तम शर्मा,
राजेंद्र दुष्यंत और है ना अशोक गहलोत। क्योंकि अशोक गहलोत, आपको ध्यान होगा, अशोक गहलोत ने ये कहा था कि एक अखबार है जो है ना फर्जी का तरीके से ना करोड़ों रुपए है ना रुपए ले रहे हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि अगर वो ले रहा है तो इसमें दोष हमारे या उसका थोड़ी, आप है ना सक्षम अधिकारी है। अशोक गहलोत से तो बहुत अच्छे रिश्ते थे आपके। राजनीति में किसी के वो नहीं होते, इनके जब तक है ना इनके लिए उनके सुविध बैठते हो ना, इनके लिए सुविधाजनक हो जब तक तो बहुत अच्छे है, नहीं तो है ना ये है ना आपको है ना कंडोम की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। और मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी 50 साल की राजनीति में देखे, सब तरह के लोग देखे, अशोक गहलोत से निकृष्ट व्यक्ति मैंने है ना अपने राजनीति में नहीं देखे। अब जब सरकार नहीं बनी है तो क्या सरकार से कोई बातचीत हुई, कोई उम्मीद है? उम्मीद है, लेकिन है ना कोई तात्कालिक कार्रवाई जो प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। कि आज तक 2 महीने हो गए लिखे हुए एसपी को, और अभी तक है ना उनको कोई चार्जशीट नहीं हुई है, ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जांच रिपोर्ट आई आ गई, ये है उसमें? ये है वो सारे की है ना इलीगल डिटेंशन किया, ना उसको मेडिकल जांच करी, और रात को 9 बजे ले गए। मतलब मेन 3 आरोप है कि किसी भी सीनियर सिटीजन को रात को उठा के नहीं ले जा सकते। दूसरा क्या है कि है ना मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि जिसके लिए है ना पुलिस को चित्तौड़गढ़ से यहाँ जयपुर आना पड़े। अगर ये है तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि चित्तौड़गढ़ में कितने मुकदमे ऐसे हैं जिनकी है ना पिछले 10 साल में जांच नहीं हुई, और क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मुझे है ना यहाँ आना, मुझे है ना गिरफ्तार करके ले जाना पड़ा। काकरोली पुलिस ने मुझे उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की और इन्होंने क्यों कार्रवाई की? इससे पहले जब जांच करी तो उस पर लीपापोती कर दी पूरा का पूरा, क्योंकि है ना वो डिक्टेट है ना वो विक्रम सिंह कराता है। और वो एक कितने दिन से पत्रकारिता में हैं और कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं? सब मेरे है ना मैं जब शिक्षा पूरी भी नहीं करी थी तो मेरे को है ना पत्रकारिता का कीड़ा लग गया, और मैं है ना 1975 से, यानी आज 50 साल के करीब हो गए, मैं पत्रकारिता में आ गया था। और मैंने है ना छोटे से छोटे अखबार से लेकर बड़े बड़े तक अखबार तक, और हिंदुस्तान की कोई ऐसी धर्मयुग, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, कादम्बनी, खेल भारती, वामा वगैरह वगैरह, रविवार, जागरण, अमर उजाला, कोई ऐसा वो नहीं है जिसमें ना मेरा आर्टिकल नहीं छपे हो। यहाँ तक कि इंडिया टुडे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान में लॉटरी को समाप्त करने वाला मैं था। जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो पहले ही मैंने ना प्रेस वालों को है ना लिफाफा दे दिया, तो बंद करके मैंने कहा अभी नंबर वही खुलेंगे जो है ना मैं दे रहा हूँ, और वही हुआ। और उसके बाद है ना पूरे हिंदुस्तान में लॉटरी बंद करनी पड़ी। अशोक गहलोत के लोग कहते हैं आपको तो इलाज भी कराया था, बड़ी मदद भी की है, लोग कहते हैं। ऐसा है कि सब है ना पुरस्कार अपने हाथ से दो और मर्डर दूसरे से कराओ। राजनीति का ये पहला उसूल है कि है ना कि पुरस्कार अपने हाथ से दे दो और मर्डर दूसरे से करा दो। अब उन्होंने करा दिया तो क्या करा दिया? मेरा कोई इलाज नहीं कराया। ये गलत फहमी है कि है ना इलाज कराया। हाँ, उनके है ना उसका किसी का अधिकारी का फोन आया था कि साहब आपको कोई असुविधा तो नहीं रहा, लेकिन है ना मेरे को कोई है ना मदद नहीं मिली। मैं 17 दिन भर्ती रहा, एक दिन चद्दर नहीं बदली हॉस्पिटल में, एक दिन डॉक्टर नहीं आया। आप कह रहे हैं कि ना मेरी मदद करिए। अब इस मामले में क्या चाहते हो आप? नहीं, मैं कोई ये नहीं चाहता कि है ना किसी को फांसी चढ़ा दे। जो कानून सम्मत है ना जो है मांग, वो है कि इनके खिलाफ है ना, इनके खिलाफ जो भी है, मेन पुरुषोत्तम शर्मा, अशोक गहलोत, राजेंद्र दुष्यंत, विक्रम सिंह और सुनील जो है एएसआई है, इनके खिलाफ है ना आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए और इनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। अशोक गहलोत का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ है ना डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन है ना मेरी मांग ये है कि एसओजी से अगर जांच होगी तो सारा है ना दूध का दूध पानी हो सकता है। जब हीरालाल कांस्टेबल की है ना जो है ना एक वो था, वो क्या नाम है, स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तो उसकी एसओजी जांच कर सकते, मेरी क्यों नहीं कर सकते? आपने खाने के लिए दवाई की गोली मांगी, पानी मांगा तो भी बदतमीजी की। मैंने गोली मांगी, रिवाल्वर को लहराते कह रहे हैं बेटा गोली तो तेरे को है ना ये हम देंगे। फिर मैंने कहा पानी तो पिलाओ, कहा पानी तो बेटा क्या है, तू अब थाने चल, वहाँ तेरे को पेशाब पिलाएंगे। उस समय ये जो कांग्रेस के तमाम नेता अधिकारी हैं, सबसे बात हुई थी, मिले थे, आप क्या बोले? सब हिजड़े हैं, मैं आरोप लगा रहा हूँ। हाँ, मेरी मदद करी बीडी कल्ला जी ने करी थी,
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही, महेश जोशी ने करी, चिट्ठी लिखी थी। बाकी है ना कुछ नहीं है। चिट्ठी पिया अंधा हो तो श्रृंगार कैसा ही कर लो, वो अशोक गहलोत के उसकी वजह से उन्होंने सबों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मैंने कुछ नहीं कर सकते।